गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिं भानु शशिभूमिसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ॐ नमः शिवाय। ॐ हं जुं शिव ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नाथमृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शिव जुं हं। ॐ शान्ताकारं कमलशयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ताकारं कमलशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। तो महानुभावों, भक्तगणों और श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं जो कि सीखना चाहते हैं, आज मैं चंदन कुमार मिश्रा अपने YouTube कक्षा @चंदनमय विद्या के लिए अगले एपिसोड में आपके साथ ब्रह्म पुराण की अगली कथा कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने, आपको ईश्वर कृपा प्राप्त हो, साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता बढ़े कि आप सही चीज़ों को समझ करके अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ व्यवहार को भी सीखें। पहले सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो और फिर सही व्यवहार को सीख करके अपना करके आप अपने जीवन में सुरक्षित रहते हुए विकास करें, ऐसी शुभकामना है। तो आज की कथा में मैं आप लोगों के साथ अश्वत्थ, पिप्पल तीर्थ, शनैश्चर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम तीर्थ की महिमा की कथा कहता हूँ। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोदावरी के उत्तर तट पर अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ हैं। उनका फल सुनो। पूर्व काल की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा कि नग श्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त, सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने सब ब्राह्मणों के साथ विंध्यगिरि की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा कि पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूँ। तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य में यही मांगता हूँ, जब तक लौट न आऊँ तब तक तुम नीचे होकर ही रहना, इसके विपरीत न करना। विंध्य पर्वत ने कहा कि बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी माता की जय। महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर संवत्सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटव के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ और पिप्पल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देख महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्यपुत्र शनैश्चर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए। यह सुनकर शनैश्चर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन के भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे। और पिप्पल गुरु। पिप्पल ने पहले की ही भांति अन्य शिष्यों के समान
शनैश्चर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उसकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मुनियों से पूछा कि अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताएं। मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनैश्चर बोले कि जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ का स्पर्श करें, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाएं और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें न हो। जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करें, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाएं। जो मानव शनिवार को प्रातः काल उठकर अश्वत्थ का स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य, सात्रिक, याज्ञिक और सामग आदि 16,108 तीर्थ वहाँ वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है। उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियाँ पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं। उन्हीं में यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है। उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा कि सूर्यश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा। तब मैंने कहा कि माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहाँ गईं और गौतमी की स्तुति करने लगीं। औषधियाँ बोली कि भगवान शंकर की प्रियतमा पुण्य सलीला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर न आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते। नदीश्वरी भूमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है। जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ हैं। तीनों लोकों की वंदनीय जगत जननी गंगा, आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा कि देवियों, बताओ तुम्हें क्या दूं। औषधियाँ बोली कि जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा कि माता औषधियों, मैं अमृत रूप हूँ, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गईं। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथवा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदंतर धान्य तीर्थ है, जो मनुष्यों की सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियाँ बहुत प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभिष्ट वचन कहा कि वेद में एक पवित्र गाथा है, जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है, वह माता के समान किंवा साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है, वह समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवरूप ब्राह्मण के लिए भक्तिपूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियाँ सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को औषधि अन्न दान करता है, वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियाँ राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं कि राजन, हम ब्रह्म रूपिणी और प्राण रूपिणी हैं। जो हमें ब्राह्मणों को दान करे,
उसे तुम पार लगाओ। अस्थावर जंगम रूप जितना भी जगत है वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य कव्य अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है राजन, उसे पार लगाओ। राजा सोम जो भक्तिपूर्वक इस वैदिकी गाथा का श्रवण स्मरण अथवा पाठ करे उसे तुम पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वैदिकी गाथा का पाठ किया था वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, औषध्य तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मातृ तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृतर्पण और अन्नदान करता है उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहाँ दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं जो सब पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं, पुण्यकारी हैं। वहाँ विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी हैं। अब उनका वृतांत बतलाऊंगा। पुराणवेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भारद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था। वह कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भारद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं? कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी के कन्या न हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसके कन्या हो उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। ऐसी भ्रम भ्रांति है। यह जो बात कही गई थी ऐसी बात नहीं है। आज के ज़माने में बच्ची भी होती है जो पालन पोषण करती है, किसी भी तरह से कमा के घर परिवार को चलाने में अपना योगदान देती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कठ नाम के एक मुनि वहां भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों के खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यह कथा आगे चलती है। जो उचित हो वह कीजिए। भरद्वाज ने कठ से कहा कि महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु सेवक तथा सुनु ही विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। कठ ने कहा कि ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवापरायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइए। एवमस्तु कहकर भरद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा कि गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं, बताइए क्या दूँ? जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते हैं, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। भरद्वाज ने कहा कि यह मेरी बहन अभी कुमारी है। इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्ण बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पानी ग्रहण किया, यानी विवाह किया, और उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर सुंदर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वहाँ रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कठ ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों कुशों से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं। प्रेम सोलिया विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, काली माता की जय, हर हर महादेव की जय। इसमें स्वास्थ्य के रूप से यही आशय दिया गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल रचहि शरीरा, यानी कि धरती का जो अंश मिट्टी, जल, हवा, आकाश
और अग्नि, इन तत्वों से शरीर की जो रचना होती है, अगर पूरा उपचार करते हैं और दैविक कृपा हुई तो गंगाजल से भी चेतना आ जाता है। इसलिए पूरे शरीर का उपचार करना पहले जरूरी है। तो आगे की कथा सुनते हैं। पूर्ण तीर्थ और गोविंद आदि तीर्थों की महिमा, धन्वंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा की कथा सुनते हैं। आप लोग तनाव प्रबंधन करके शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें, विकास में सहयोग करें। जो थोड़ा क्रूर है, कड़वा बोलने वाला है, उससे अलग रहिए, उससे रिश्ता तोड़ करके अपना जो शांति से मीठी बात बोलने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, उन लोग के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी संपन्न रहेंगे। दुनिया में 8 अरब आदमी है, आदमी का कमी नहीं है। जिससे अच्छा निभाता है उसके साथ रिश्ता रखिए, और जिससे नहीं निभाता है, सहोदर भी है, तो रिश्ता तोड़ के अपना बंटवारा करके अलग हो जाइए। पूर्ण तीर्थ और गोविंद आदि तीर्थों की महिमा, धन्वंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, इंद्र भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। वहाँ यदि मनुष्य अनजाने में नहा ले तो भी कल्याण का भाग्य होता है। पूर्ण तीर्थ के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता का अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वंतरी यह जानते थे कि पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप तप होम सब अक्षय होता है। इसलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था। उसका नाम था तम। तब वह 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले आए हैं और उनका पुत्र राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया जहाँ महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न तथा ब्रह्म चिंतन में तत्पर थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों न अपने इस शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया। वह मायामयी सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसने हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ किया। उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देखकर राजा ने कृपापूर्वक पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो, किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है। तब तरुणी बोली कि राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके। मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगों से संपन्न देख बारंबार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा ने वह अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगे। उसी के आश्रय तथा उसी के आज्ञा पालन में रहने लगे। जब सब तरह से वे एकमात्र उसी की शरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके तम अंतल ध्यान हो गया। इसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया। वे तपोभ्रष्ट एवं विह्वल होकर मृतक के समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को सांत्वना दी और कहा कि राजन, तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रायः सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं। फिर वह तो मायामयी थी, अतः उसका संतान प्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले कि ब्राह्मण, क्या करूं, तपस्या के पार कैसे जाऊं। मैंने उत्तर दिया कि देवाधिदेव जनार्दन की यत्नपूर्वक स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद वेद्य पुरातन परमात्मा हैं। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो प्राणियों के समस्त मनोरथों की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी बोले कि सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु, आपकी जय हो। आयुर्वेद के जो जनक हैं, एक अच्छे यह गुरु के रूप में उपचार करने वाले हैं, इनको भी नमस्कार है। धन्वंतरी बोले कि सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो।
विजयशील अच्युत आपकी जय हो, गोपाल आपकी जय हो। लक्ष्मी के स्वामी जगन्मय श्री कृष्ण आपकी जय हो, भूतपते आपकी जय हो, नाथ आपकी जय हो। आप शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविंद आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हैं, ईश आपकी जय हो। आनंदयन्तीं प्रमदास्तापयन्तीं च मानवं सर्वं एव विशेषेणं किमुं मायामयी तुषाम्। तो हे ईश आपकी जय हो। आप सद सत्य स्वरूप हैं, माधव आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले और काम स्वरूप केशव आपकी जय हो। गुणों के सागर श्री राम आपकी जय हो। आप पुष्टि देने वाले और पुष्टि के स्वामी हैं, आपकी जय हो, जय हो। कल्याण दाता आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के पालक आपकी जय हो। भूतेश्वर आपकी जय हो। आप मौन धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। कर्म फलों के दाता आपकी जय हो। आप ही कर्म स्वरूप हैं। पीताम्बरधारी प्रभु आपकी जय हो। सर्वेश्वर आपकी जय हो। आप सर्व स्वरूप हैं। आप मंगल रूप प्रभु को नमस्कार है। नाथ आप सत्वगुण के अधिनायक हैं, आपकी जय हो, जय हो। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेने वाले प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, आपकी जय हो। परमात्मन आपको नमस्कार है। मुक्तिदाता आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग प्रदान करने वाले केशव आपकी जय हो। लोकप्रद परमेश्वर आपकी जय हो। पापों का नाश करने वाले लोकेश्वर आपकी जय हो। भक्त वत्सल आपकी जय हो, जय हो। चक्र धारण करने वाले आप परमेश्वर को प्रणाम है। मानदाता आपकी जय हो। आप ही मान हैं। विश्व वंदित देव आपकी जय हो। धर्मदाता आपकी जय हो। आप धर्म स्वरूप हैं। संसार से पार लगाने वाले परमात्मन आपकी जय हो। अन्नदाता आपकी जय हो, जय हो। आप ही अन्न हैं। वाचस्पते आपको नमस्कार है। शक्तिदाता आपकी जय हो। आप ही शक्ति हैं। विजय का वरदान देने वाले ईश्वर आपकी जय हो। यज्ञदाता आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र पद्म पत्र की तरह विशाल हैं, आपकी जय हो। दान देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। आप ही दान हैं। कैटव का नाश करने वाले नारायण आपकी जय हो। कीर्तिदाता आपकी जय हो। आप ही कीर्ति हैं। मूर्तिदाता आपकी जय हो। आप ही मूर्ति धारण करने वाले हैं। सौख्यदाता आपकी जय हो। आप ही सौख्य स्वरूप हैं। पावन को भी पावन बनाने वाले परमात्मन आपकी जय हो। शांतिदाता आपकी जय हो। आप ही शांति हैं। भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के कारण आपकी जय हो। प्रेम से बोलिए जगन जननी माता जगदम्बा परमेश्वरी महामाया की जय हो। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं जो कि उपचार करते हैं किसी भी तरह से, वो भगवान में बहुत ही श्रद्धा भक्ति रखते हैं कि उपचार के बाद जो मरीज है वो स्वस्थ चित्त से बिल्कुल सही हो जाए और सुखपूर्वक अपने घर जाए। इसलिए ईश्वर कृपा की सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के कारण आपकी जय हो। ज्योति स्वरूप आपकी जय हो। वामन आपकी जय हो। वितेश आपकी जय हो। धूममयी पताका वाले आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का क्लेश निवारण करने में दक्ष हैं। कृपा निधे विष्णु आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हाथ रखिए। अर्थात इस प्रकार से हमें आप निर्देश दीजिए, आज्ञा दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हम सही से उपचार कर सकें। व्यक्ति विशिष्ट के जो रोग हैं उस रोग का उस तरीके से उपचार कर सकें कि वह स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार से इन्होंने यह प्रार्थना की। तब समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुति करने वाले धन्वंतरि से वर मांगने को कहा। तब राजा ने विनीत होकर कहा कि मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और राजा धन्वंतरि ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त किया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणाम बस इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृतासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधु सेन की हत्या कर डाली, अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई।
तीसरी बार अहिल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र उन बातों को याद करके चिंताजनित संताप से उदास रहा करते थे। तदंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा कि वागीश्वर, क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है। इस प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक ठीक जानता है। सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि चलकर ब्रह्मा जी से पूछो, वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की बातें जानते हैं। महामते, जिस कारण से ऐसा होता है वह सब वे बता देंगे। ऐसा निश्चय करके वे लोग दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, किस दोष से शचीपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं। नाथ, इस संदेह का निवारण कीजिए। मनोवैज्ञानिक रोग बहुत तरह का होता है। पूर्वाग्रह, प्रिज्यूडिस, एक ही बात पे अटक जाना, अवसाद, पागलपन, मिर्गिया, मैनिया, हिस्टीरिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, पोलर मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस, टेंशन। तो सारा चीज़ का उपचार होने के लिए धार्मिक रूप से जब अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तब जीवन क्या रहता है, सुखी संपन्न रहता है। ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कुत्सित विचारधारा है, किसी को नीचा दिखाने की भावना है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हर तरह के लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं जीवन में, जाने अनजाने। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहने के लिए और प्रगति करने के लिए निरंतर ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। तो इस संदेह का निवारण कीजिए। उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया। तत्पश्चात बृहस्पति से कहा कि ब्राह्मण, खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से च्युत होना पड़ता है। देश काल आदि के दोष से, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिणा न देने से, असत वस्तु का दान करने से और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है। यही तनाव का कारण है। इसलिए तनाव को प्रबंधन करने का तरीका सीखना चाहिए ताकि लोग जिंदा रहें, सुखीपूर्वक जिंदा रहें। थोड़ा हंस मुस्कुरा लिए, खुश हो गए, फिर अपना जिए अच्छा से, फिर अपना काम करने लगे। तो इन्होंने बताया कि धर्म खंडित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है तथा पद की हानि भी अनिवार्य हो जाती हैं। शोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का ही कारण होता है, उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। अपना धर्म पूर्ण न होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता। यूँ कहकर मैंने उनके पूर्व जन्म का वृतांत भी बतलाया। पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धन्वंतरी थे। उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाल दिया। फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया। इस तरह इनके पूर्व जन्मों में ऐसे वृतांत अनेक हो सकते हैं। उन्हीं के फल से इन्हें कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा कि सूर्यश्रेष्ठ, खंड धर्मत्व दोष का निवारण कैसे होगा। तब मैंने पुनः सोचकर कहा कि सुनो, एक उपाय बताता हूँ जो समस्त दोषों का हारक, समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है। जिनके चित्त में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण लेनी चाहिए। यह समस्त जीवों को शांति प्रदान करने वाला है। इससे तनाव मुक्ति होती है, जीवन में शांति आती है। वह उपाय है गौतमी देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना। यह सुनकर वे उसी समय गौतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति ने श्री शिव की स्तुति की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। देखिए, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा जीव जंतु हैं, सबकी रचना किन्होंने की है? सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर की है। तो कुछ क्या है सीधा भी है, कुछ क्या है बुर्बक टाइप का भी है, कुछ एकदम सीधा साधा सभी को सहयोग करने वाला है, कुछ एकदम अल्टर टाइप का है, कुछ पल्सर है, कुछ है खाली परेशान करने वाला है, कुछ है खाली मदद करने वाला है। लेकिन सबके निर्माता कौन है? भगवान ही है। तो यही मान के चलना है कि हर तरह का परिस्थिति और आदमी होता है। जिससे अच्छा है रहिए, नहीं है तो खुद थोड़ा हट जाइए। और वो अपने आप को संभालता है, नहीं तो लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं।
इतिहास में 3-3.5 लाख साल का पुराना इतिहास है। कई विरासत, कई डायनेस्टी बनी और मिट गई। नई डायनेस्टी ने अपना स्थान लिया। क्यों? क्योंकि किसी को घमंड हो गया, कोई निरंकुश हो गया, कोई किसी चीज़ में लीन हो गया, कोई किसी चीज़ में लीन हो गया। जन कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है शासन करने वाले। और व्यक्तिगत रूप में जो काम कर रहे हैं, हम कमाई कर रहे हैं, हमको रुपए चाहिए हमारे खर्चा जीवन यापन करने के लिए, तो यह हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार को हमको देना है, मिलना है। हमारे अधिकार को मुझे प्राप्त होने में जो दिक्कत करेंगे उनको हम कानूनी प्रक्रिया से दंड दिलवाएंगे ताकि हमारा अधिकार मेरे पास मिले। तो इस तरीके से चलते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, अपने अधिकार के लिए हाथ उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि आपका अधिकार आपके पास मिले। जो देने वाले अधिकारी हैं उनसे भी आपका निवेदन होता है, नम्र निवेदन, कि वह आपके आवेदन पर काम करके आपको आपके अधिकार यथाशीघ्र प्रदान करते रहें। इंद्र बोले कि मत्स्य, कूर्म और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। नरसिंह देव तथा वामन को भी नमस्कार है। हयग्रीव रूपधारी भगवान को नमस्कार है। त्रिविक्रम आपको नमस्कार है। श्री राम, बुद्ध, कल की रूप भगवान को नमस्कार है। परमेश्वर आप अनंत एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार है। परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। मैं इंद्र, वरुण और यम आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप अपने मुख में सरस्वती जी को धारण करते हैं और सर्वज्ञ हैं। आप लक्ष्मीवान हैं। सरस्वती महाभागे विद्याय कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय। आगे कहते हैं कि आप लक्ष्मीमान हैं, अतः लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धारण करते हैं। पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बाहें, जंघा तथा चरण अनेक हैं। कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तव में सुखी हैं। आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए। हे हरि, आप करुणा के सागर हैं। मनुष्यों को तभी तक निर्धनता, मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वे आपकी शरण में नहीं जाते। तो भगवान की कृपा प्राप्त हो, ज्ञान मिले, रास्ता मिले कि भाई इस तरीके से आपको आपका अधिकार प्राप्त होगा। बृहस्पति बोले कि हे ईश्वर, आप परम सूक्ष्म ज्योतिर्मय अनंत ओंकार मात्र से अभिव्यक्त होने वाले प्रकृति से परे चित्त स्वरूप आनंदमय और पूर्ण रूप हैं। मुमुक्षु पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते हैं। भगवान, जिनके हृदय में एक भी कामना नहीं है अथवा जो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी पंच महायज्ञों द्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूप में जो संसार सागर से परे हैं प्रवेश कर जाते हैं। हे शंभु, वे निष्काम अथवा आप्तकाम पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा सब प्राणियों में आपका दर्शन करके क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु रूप 6 उर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते, ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं। मुझ में न जाति के धर्म है, न वेद शास्त्र का ज्ञान है, न ध्यान का अभ्यास है और न मैं समाधि ही लगाता हूँ। केवल शांत चित्त भगवान शिव को, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविध ताप निवारण हे विभो आयु जनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयम कुरु मे वर। तो केवल शांत चित्त भगवान शिव को, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति बनी रहे। जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखे और सुने हुए प्रिय फल की, स्वर्ग की तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है। धीर पुरुष आपके चरणों की प्राप्ति रूपी फल के लिए दूसरी किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते। दयालुओं, इसलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आपके श्री विग्रह की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर, यद्यपि हम लोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। आप धर्म कर्म कर रहे हैं तो आप पुनि बन रहे हैं। आप स्थूल, सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पिता माता, सत्य और सत्य स्वरूप हैं। श्रुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका स्तवन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ।
इन दोनों स्तुतियों से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभिष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा कि भगवान, मेरा राज्य बार बार अधिकार में आता है और छिन जाता है। जिस पाप के कारण ऐसा होता है वह पाप नष्ट हो जाए। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा कि यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करो। इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें तथा उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़ें। यह जन्मानि पूर्वस्मिन् यान्त किंचित सुकृतं कृतं ततः सर्वं पूर्णता में तुम गोदावरी नमोस्तुते। गोदावरी, मैंने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो आपको नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्व जन्म के दोष से भी मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है। इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्य में लग गए। देवगुरु ने इंद्र का महाअभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्या और मंगला कहलाई। उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ा ही पवित्र एवं कल्याणकारक है। इंद्र के स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। अतः इंद्रम गाम विंध्यत्तम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भगवान वहाँ गोविंद के नाम से विख्यात हुए क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोकमयी गौ प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पति ने जहाँ इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी का स्तवन किया वहाँ वे सिद्धेश्वर नाम से निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वही मंगला, संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बृहस्पत्य तीर्थ भी हैं। उन तीर्थों में जो स्नान, दान अथवा किंचन मात्र भी पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। वहाँ का श्राद्ध पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है उसे खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है। नारद, वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। प्रेम सूर्य विष्णुदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। हम ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदु भावम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। हम तो अगले एपिसोड में हम आपके साथ श्री राम तीर्थ की महिमा की कथा कहेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। आप लोग भी अपने अपने धर्म कर्म का पाठ पुण्य करना शुरू कीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, PDF बुक डाउनलोड कर लीजिए, रिकॉर्डिंग करिए, बनाइए, सीखिए, सिखाइए। दुनिया में इसी तरीके से धर्म कर्म का प्रचार होगा और कलयुग से सतयुग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कलयुग में यंत्र के माध्यम से ही तंत्र और मंत्र को सीख करके धार्मिक आध्यात्मिक सुधार विकास के मार्ग प्रशस्त किए जा सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।